ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों और आप सबके घर में खुशियां भरी हों। दोस्तों, आज की कहानी है हमारी दो बहनों की जो सौतेली बहन थी। कहते हैं ना कि 100 में से कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी बेटी को सौतेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। तो कुछ ऐसी माएँ होती हैं जो पूरी सौतेलीपन दिखा ही देती हैं। तो आज की कहानी कैसी है कि जिसने अपनी बेटी को बहुत, सौतेली जो माँ थी उसने अपनी बेटी को बहुत परेशान किया। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर के एक राजा होते हैं जो बहुत ही सच्चे इंसान और बहुत ही अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह देखते हैं, हर चीज़ उन्हें सुख सुविधा देते हैं। उनकी जो रानी होती हैं धार्मिक विचारों वाली होती हैं। पूजा पाठ, लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, इसमें उनका जो होता है दिन व्यतीत करती हैं। सब कुछ था राजा जी के पास सिवाय एक कि उनके घर औलाद नहीं थी। इस बात से वो बहुत दुखी भी रहते थे। सारी प्रजा जो उनको बहुत पसंद करती थी वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी। कहती थी काश राजा रानी को कोई औलाद हो जाती, उनको औलाद का सुख मिल जाता। राजा जी भी बहुत कोशिश कर चुके थे, कहाँ कहाँ वैद राजा सबसे दिखा दिया रानी को, लेकिन कोई इसका फल नहीं मिला। राजा जी ने हार मान लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। जब उनकी आंख खुलेगी तभी हमारे घर जो है किलकारियां गूंजेगी। अब एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ने लगा। राजा जी को अपनी प्रजा की चिंता होने लगी। उन्होंने पूरी भंडार घर जो है खुलवा दिया अपने प्रजा की देखभाल के लिए। प्रजा जी जितने प्रजा थे इतने ज़्यादा राजा की दयालुता को देखकर इतने खुश हुए और उनके लिए दुआएं मांगने लगे भगवान से कि भगवान हमारे राजा जी की झोली भरिए, उनके घर एक औलाद दीजिए ताकि घर में एक औलाद हो और उनके घर में खुशियां आए। इतनी अकाल पड़ गई थी, राजा जी को इस बात की भी चिंता थी। तभी उनके इधर एक साधु जी का आना हुआ। साधु जी और जो राजा थे हर किसी साधु का बहुत अच्छे से विदा करते थे, दे होकर उनकी सेवा करते थे। तो जो साधु थे बहुत खुश हुए और राजा जी को एक उन्होंने फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, आपकी पत्नी ये खाएगी उसके बाद वो गर्भवती हो जाएगी। राजा जी ने वैसे ही किया। भगवान का प्रसाद समझकर उन्होंने अपनी वाइफ को ये फल खिला दिया। और साधु जी ने ये बताया कि आपके घर एक कन्या रूप में एक लड़के जन्म लेगी जो बहुत ही भाग्यशाली होगी, कन्या होगी आपके घर। राजा जी ने कहा कन्या हो या कोई लड़का हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे घर खुशियां तो आ जाएगी, मतलब हमें एक औलाद का सुख मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और खुशियां इतनी अपार, पूरे प्रजा उनके लिए दुआएं मांगने लगता है, रानी और उनके बच्चे के लिए कि कितना अच्छा, चलो ये दिन आ गया, राजा ने हमारी अब गरीबों की सेवा की है जिसका पुण्य उन्हें प्राप्त होने वाला है। अब इसी तरह से 9 महीने पूरे बीत गए। अब प्रसव का जो है मंथ शुरू हुआ। उस समय और अकाल पड़ गया जिसकी वजह से जो हमारी प्रजा थी दुखी होने लगी। राजा जी ने और भंडार के घर खुलवा दिए और भंडार घर पूरा खुल गया। इससे प्रजा और खुश हो गए और उन्हें और दुआएं देने लगी। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हुआ उनके घर एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। लेकिन चारों तरफ काले बादल छा गए, आंधी तूफान शुरू हो गया और कुछ ही देर में जो आंधी तूफान बारिश होने लगा। और कुछ ही देर में क्या हुआ, जो रानी है अपने प्राण त्याग के चली गई। छोटी सी बच्ची को जन्म देने के बाद रानी ने प्राण त्याग दिए। राजा जी इस बात को सहन ना कर पाए। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया, उसका मुख देखा और कहा कि इतनी प्यारी कन्या, ये मेरी पत्नी की निशानी है। उसे समझकर अपनी गोद में रख लिया और रोते रहे रोते रहे। जिस दिन लड़की का जन्म हुआ उस दिन पूरे आसमान काले बादल छाए हुए थे, साथ में बारिश हुई थी जिसकी वजह से अकालपन दूर हो गया था राज्य का। इस वजह से उस लड़की का नाम गंगा रख दिया गया कि हमारे घर गंगा आई, जिसकी वजह से हमारे अकाल दूर हुए। प्रजा उसे बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे। अब राजा जी ने सोचा कि मैं इस बच्ची को पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा। लेकिन राजा जी संभव कहाँ हो पाता था, क्योंकि राजा जी अब पूरे दिन राज्य के काम में लगे रहते थे। वो कैसे पूरा दिन उसका ध्यान रख पाते। इसलिए उन्हें एक दासी को अपनी बेटी जो है सौंपी कि इसका ध्यान रखो।
अब दासी उसे अपनी माँ की, जैसे एक बच्चे को ना अपनी माँ की तरह उसका सेवा करती, रखती, उसको दूध पिलाती, उसका ध्यान रखती, अपनी बेटी की तरह उसका ध्यान रखने लगी थी। कुछ दिन बाद प्रजा ने देखा कि राजा जी बहुत अकेलेपन फील करते हैं, तो प्रजा जो थी राजा जी के बहुत ज़्यादा मानती थी। उन्होंने बोला कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा जी ने मना कर दिया। साहब बोलते नहीं, हम अपनी बेटी के लिए दूसरी माँ नहीं ला सकते। अगर दूसरी माँ आएगी तो मेरी बेटी को अच्छे पसंद नहीं करेगी और मेरी बेटी कैसे रहेगी, मैं अपनी बेटी का लालन अकेले ही कर लूँगा। प्रजा ने बहुत समझाया कि नहीं, आपको भी अकेलापन होता है और आपकी बेटी को एक माँ की ज़रूरत है, आप एक माँ ले आइए इसके लिए। प्रजा के समझाने पर राजा जी ने दूसरी शादी कर ली। रानी के कदम पड़े। अब जैसे जैसे वो देखती थी ना कि गंगा को इतना प्यार किया जाता है, उसे बहुत चिढ़ होती थी रानी को कि मैं इस राज्य की रानी हूँ, मुझे छोड़कर राजा जी अपनी बेटी में लगे रहते हैं, उसका ध्यान देते हैं, उसको बस ध्यान में लगे रहते हैं। उसे बहुत चिढ़ होती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह से मैं इसका मतलब थोड़ा सा इसको पीछे से हटा दूँ यहाँ से। उसने देखा कि वो हमेशा हर चीज़ पे उसको तंग करना शुरू कर देती है। अभी वो बच्ची 3 साल की होती है और उसको प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ का परेशान करना। उसे अपनी राजा जी के सामने, जब राजा जी सामने होते हैं तब वो उसको बहुत लाड प्यार करती है, लेकिन राजा जी जैसे ही राज्य संभालने चले जाते हैं उसे तंग करना शुरू कर देती है, खाना खाने के लिए नहीं देती है। बच्ची बहुत रोती है और अकेला फिर जब महसूस करती है तो वो जो दासी होती है उसके पास चली जाती है। उसे एक माँ की तरह उसको फील होता है कि मेरी माँ है, तो उसके पास चली जाती है। जैसे ही रानी देखती है कि इसका लगाव कुछ दासी से ज़्यादा रह रहा है, तो एक दिन उसने कहा कि तू घर के काम सीख लड़की को। तो दासी ने बीच में टोक दिया कि अभी तो 3 साल की है, क्या सीखेगी, कि आप जो काम है मुझे बोलिए, मैं करूँगी, इसे मत बोलिए। गुस्से से दासी लाल पीले होने लगी और उसने अब तरकीब सोचने लगी कि इस दासी को यहाँ से हटाना होगा। राजा जी से शिकायतें करना शुरू कर दी कि वो गंगा का ख्याल नहीं रखती है, गंगा को डांट रही थी, मैंने देखा। तो राजा जी तो बहुत ज़्यादा गुस्से, क्योंकि राजा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि गंगा के खिलाफ कोई कुछ बात करे या गंगा को कोई तंग करे, इसलिए उन्होंने गुस्से से दासी को निकलवा दिया। अब गंगा इतनी अकेली हो गई। उससे गंगा जो दासी को अपनी माँ मानती थी, अब वो माँ को हर समय ढूंढती, बिलखती रहती, रोती रहती, करे तो करे क्या। इधर रानी गर्भवती होती हैं, उनके घर भी एक और बेटी होती है, तो उसका नाम ये लोग जमुना रखते हैं। अब जो गंगा है अपनी छोटी बहन को बहुत दुलार करना चाहती है, प्यार करना चाहती है। बच्चे तो बच्चे से खेलना चाहते हैं, लेकिन रानी उसे छूने तक नहीं देती है। बोलती है तू कैसी है, अपनी माँ को खा गई। इतनी छोटे बच्चे को ये सब बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन वो अब बच्ची थोड़ी धीरे बड़ी हो रही थी, 5 साल की हो गई थी। उसे ऐसी ऐसी बातें बोल के उसको दिल में लगता था कि मेरी जो माँ है, रानी माँ, ऐसे से मुझे बोलती है। 5 साल की इधर गंगा हो जाती है और 3 साल की जो है जमुना हो जाती है। अब बात होती है कि इनकी शिक्षा की। रानी कहने लगती है कि देखो, आपको शिक्षा दिलाना है तो मेरी बेटी को शिक्षा दिलाइए, जमुना को, गंगा को दिलाने की जरूरत नहीं है। राजा जी ऐसा कहते हैं, क्यों, मेरी गंगा भी मेरी बेटी है। बोलते हैं कि देखो, अगर तुमने गंगा को शिक्षा दिलाई तो मैं अनपन सब छोड़ दूंगी और खाना पीना सब छोड़ दूंगी और मैं अपने आत्महत्या कर लूंगी। राजा जी सोचते हैं कि एक पत्नी को मैंने खोकर देख लिया, दूसरे को नहीं खो सकता। ठीक है, राजा जी बात मानते, ठीक है, मैं इसे नहीं शिक्षा दिलाऊंगा। जमुना की जो है उसका दाखिला करा देते हैं गंगा को। अब उसकी माँ ट्रीट करने लगती है, उसे गौशाला में रखने लगती है, गौशाला में काम करवाने देती है। सारे घास जो होते हैं, चारा उसका काट कर लाती है, गऊओं को खिलाती है, उनका ध्यान रखती है, गोबर जो होता है उठाती है। और वहाँ पे एक काली गाय होती है जो उसकी पक्की मित्र बन गई होती है। अब पहले तो होता था ना कि जो गऊँ होती है भी आपस में बात करती होती हैं, तो जो काली गऊ होती है ना, वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई होती है। और वो अपनी जो गंगा होती है वो कहती है कि गाय माता, मेरी तो कोई माँ नहीं है, इसलिए मैं आपको माँ बोलूँ। तो गऊ बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम मेरी बेटी हो। जब गंगा को भूख लगती है, दूध देती है, दूध पीती है, उसका ध्यान रखती है और कभी कभी वहीं पर सो जाती है और रोती रहती है। तो गाय माता उसकी पूंछ से उसके आंसू पोंछती हैं, उसे दुलार करती है। एक दिन गाय माता बोलती हैं कि देखो गंगा, तुम हमेशा कहती हो ना कि मुझे कहीं दूसरे जगह घूमने जाना है, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, चलो मैं तुम्हें आज कहीं घुमा कर लाती हूँ, मेरी पूंछ पकड़ लेना और छोड़ना मत। उसे गौशाला मतलब गौलोक लेके जाती है। वहाँ पर जाती है तो गंगा को बहुत अच्छा लगता है, सब देखती है कितना प्यारा है सब जगह, ये सब देखकर बहुत खुश होती है। बोलती है माँ यहीं पे कुछ दिन रह जाएं।
तो गौ माता कहती है नहीं गंगा, यहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं, जिंदा नहीं आते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ घुमाने के लिए लाई थी, तुम बोल रही थी ना बहुत दिन से मैं घूमना है कुछ कहीं ऐसी जगह, तो मैं तुम्हें लेकर आई थी। यहाँ पर तो घूमने के लिए आते हैं, हम घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पर रहने के लिए नहीं। रहना है तो यहाँ पर जो है लोग मरे होते वो लेकर आते हैं, क्योंकि जैसे मृत्यु के बाद कुछ लोग गौलोक, कुछ लोग स्वर्गलोक और कुछ लोग नरक लोक में चले जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो गौलोक स्वर्गलोक में जाते हैं, जो बुरे काम किए होते हैं वो नरक में जाते हैं। तो उसके बाद गंगा वापस आ जाती है। अब गंगा इतनी खुश रहती है वहाँ भी, अपने सारे दुख दर्द अपनी गौ माता से कहती है, वहाँ खुश रहती है, जो कुछ जरूरत होती है गौ माता से कहती है। अब ये देखिए, अब उसको जिसकी सौतेली माँ से ये भी खुशी देखी नहीं जा रही है। अब वो सोचती है कि क्यों खुश रहती है, कारण पता करती है, देखती है इसका ज़्यादा लगाव काली गाय से है। अब वो इस चाल में पड़ जाती है। अब वो राजा जी से कहती है देखिए राजा जी, जो काली गाय है अब दूध देना कम कर चुकी है, बूढ़ी हो गई है, अब इसे हटा देना चाहिए यहाँ से, वो बीमार भी रहती है। उसे यहाँ से हम कसाई के यहाँ या कहीं और भेज देते हैं। अब ये बात जब गंगा को पता चलती है, बहुत रोती है आके गौ माता के पास, माँ अब हम क्या करेंगे आपके बगैर, अब मेरी दासी माँ को भी ले गए और आपको भी ले जाएंगे, मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी। तो गौ माता कहती है देखो ऐसे तो मैं किसी को, मुझे पता है कि कसाई जब ले जाएंगे तो मेरा क्या हाल करेंगे, लेकिन अब तुम्हारी माँ ने तय कर लिया है तो पक्का है कि मैं जाऊँगी ही, लेकिन ऐसे तो मैं जिंदा जाऊँगी नहीं। वो क्या चाहती है जिंदा जाकर मेरा वहाँ मरे नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारी गोद में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। और आंसू बहने लगते हैं गौ माता के, और गंगा के गोद में लेटकर सर रखकर अपने प्राण त्याग देती है। फिर उसे गाय को लेकर चला जाते हैं लोग, और इधर राजा जी उससे कितना चुप कराते हैं, रो रो कर गंगा अपना हाल खराब कर लेती है। अब वो एकदम सहम सी जाती है, चुप रहने लगती है, अब किसी पर ध्यान नहीं देती है। राजा जी कैसे भी समझाते हैं, उससे खाना खिलाते हैं, लेकिन अब जो गंगा होती है वो समझ जाती है कि जो रानी माँ है मेरी कोई माँ नहीं बनने देगी, इसलिए वो चुप रहती है, अपने भगवान की भक्ति में रहती है, शिव जी पार्वती जी की पूजा करती है और अपना बस काम से मतलब रखती है, एकदम चुप रहती है। हंसी तो उसके मुख से चला ही जाता है। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो जाती हैं। अब इधर जो है ना, कभी कभी जमुना चाहती है कि मैं अपनी बहन से बात करूं, लेकिन उसकी माँ उसके बात नहीं करने देती, क्योंकि उससे माँ गंगा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसके पास तक आने नहीं देती है। और जमुना भी चाहती है, गंगा भी, दोनों आपस में बात, लेकिन क्या करे, माँ ऐसी होती है जो दोनों बहनों को मिलने ही नहीं देती है। दोनों बहनों की शादी का दिन, जो शादी सेट करने के बाद चलती है, तब अब फिर रानी कहती है देखिए राजा साहब, गंगा के लिए कोई लंगड़ा लूला अंधा ले आइए, मेरी बेटी के लिए राजघराने का लड़का चाहिए। राजा जी कहते हैं जैसे जमुना मेरी बेटी है वैसे मेरी गंगा भी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए ऐसा क्यों ढूंढूं। बोलती है देखिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अनशन में बैठ जाऊंगी। राजा जी कहते हैं, राजा जी को धमकी देती है बार बार आत्महत्या की, मैं अपनी जान दे दूंगी ऐसे। तो राजा जी घबरा जाते हैं। अब बोलते हैं, नाई को बुलाते हैं, ब्राह्मण को, बोलते हैं देखो जो भी आपकी नज़र में कोई लंगड़ा लूला है ना, उसे ले आओ, और मेरी गंगा के लिए और जमुना के लिए कोई राजघराने का लड़का ले आओ। बोलते हैं ठीक है। देखिए किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। पार्वती जी सब बैठे देख रही होती हैं और शंकर जी से बोलती हैं कि आपकी इतनी बड़ी भक्त है, ये इतनी बड़ी भक्त है, फिर इसके साथ ऐसा क्यों करते हैं, उसे इतने दुख क्यों दे रहे हैं। तो शंकर जी कहते हैं अब आप तो देखिए कहानी शुरू हुई है, अभी देखते जाइए क्या होता है। अब निकल पड़ते हैं लड़के की तलाश में। तो वहाँ पर एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे एक अंधा लड़का, अंधा लंगड़ा और लूला मतलब बनकर भेष बदल के बैठा होता है। वो कहीं का राजकुमार होता है, लेकिन अपने राज्य का खबर हाल जानने के लिए अपने भेष बदल के बैठा हो, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं राजकुमार हूँ। उसके पास जाता है, नाई बोलता है कि देखो हमारे राज्य की एक लड़की है राजकुमारी, उससे तुम्हें शादी करना है। तो लड़का बोलता है मैं तो अंधा देख भी नहीं सकता, मैं लंगड़ा हूँ और मैं अच्छे से चल भी नहीं सकता, तो मुझसे कौन शादी करेगा। तो बोलते हैं हमारे घर का राजकुमार, हमारे राज्य की जो राजा की बेटी हैं, उनसे तय हुआ कि ऐसे लड़के से शादी करनी, तुम शादी करोगे। बोलता है ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इधर जमुना के लिए बहुत ही अच्छे घर का लड़का ढूंढ लिया जाता है, बहुत ही राजघराने का। अब दोनों की शादी की लड़के लिए तो ढूंढ लिए, अब बात चली कि शादी में बारात में कितने लोग आएंगे। तो रानी बोलती है कि गंगा की शादी में सिर्फ 5 बाराती आने चाहिए, और जमुना की शादी में बहुत ऐसे बारात आने चाहिए कि जिससे देख पूरी
जो लोग हैं ना एकदम तहलका मचा दे, क्या बारात आया हुआ है। अब बात आती है 5 बाराती की, और लड़का तो अकेला यहाँ भेष बदल कर आया होता है। तब अब लड़का सोचता है मैं क्या करूँ, मैं 5 बारात कहाँ से लेके जाऊँ 5 लोगों को। तो अब ब्रह्मा जी विष्णु जी आपस में बात करते हैं। तब शिव जी कहते हैं कि चलिए अब हम लोग बाराती बनकर जाएंगे, 5 हम बाराती बनेंगे इस लड़के की शादी में। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, नारद जी और गणेश जी, ये 5 बाराती उस लड़के के साथ जाते हैं। सिंपल सी शादी हो जाती है और उस लड़की की बहुत धूमधाम से शादी होती है। दोनों बहनों की अलग अलग में इस तरह से तरीके से हो जाती है। एक ही दिन शादी दोनों की होती है, लेकिन बाराती अलग अलग होते हैं, जिसे देख लोग भी कहते हैं कि इनकी दोनों लड़कियों की बहुत ही अलग तरीके से शादी की गई है। यहाँ तक तो शादी हो गई, दोनों बहनों को विदा कर दिया जाता है। दोनों बहनों अब आपस में, दोनों बहनें बहुत रोती हैं आपस में गले मिलकर, क्योंकि इतने दिन से तो उनकी माँ ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, एक ही घर में होते हुए भी। अब वो दोनों बहनों का जो प्यार उस टाइम बहुत उमड़ कर आता है। दोनों रोती हैं, एक दूसरे को पकड़कर जी भर रोती हैं, फिर दोनों विदा हो जाती हैं। अब लड़का उसी पेड़ के नीचे उस बारात को लेकर पहुंचता है जहां से उसे ले जाया जाता है। बोलता है कि यही तुम्हारा घर है। लड़की बोलती है कि आपका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, मैं कहाँ रहूँगी। तो लड़की जो राजकुमार होते हैं बोलता है कि देखो मुझे तो यहीं से उठा के ले गया था तुम्हारे से शादी करने के लिए, तो अब यही मेरा घर है, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अब शिव जी कहते हैं कि मेरी भक्त को यहाँ रहना पड़ेगा। तो शिव जी किसी से खबर भिजवाते हैं, बोलते हैं कि आपकी रानी माँ की तबीयत खराब है। ये सुनते लड़का एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है, उसकी आंखें भी ठीक, लंगड़ापन भी दूर। देखकर लड़की बहुत घबरा जाती है। बोलती है कि जो राजकुमारी होती है गंगा, बोलती है कि ये क्या, आप तो बोलते हैं लंगड़े हैं, अंधे हैं, फिर इतना सीधे कैसे खड़े हो गए। तो अपने किस्सा सारा सुनाता है कि मैं कोई लंगड़ा लुल्ला नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं यहाँ पर जनता, अपनी प्रजा का देखने के लिए आया था कि कैसे मेरी प्रजा रहती है, इसलिए मैंने अपना भेष बदला हुआ था। लड़की भी खुश हो जाती है कि चलो मैंने कहा था ना, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा होगा। घोड़े पर सवार अब निकल जाता है। फिर साथ में बोलता है कि आप 5 को मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी जब देखेंगे कि मैं अचानक से शादी कर चलाया हूँ तो बहुत गुस्से होंगे, फिर मैंने कैसे समझाऊंगा। इसलिए अपने साथ वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद और गणेश जी को भी ले जाता है। वहाँ जैसे पहुँचते हैं पता चलता है कि रानी साहिबा तो ठीक हैं। तो बोलते हैं कि शायद किसी ने गलत खबर पहुँचा दिया होगा। अब राजा जी गुस्साते हैं कि तुमने हमें बताया नहीं और शादी कर लिया, ऐसे कैसे। तो सारा वृत्तांत जो है शिव जी बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति में शादी हो गई थी, आप गुस्सा मत करिए। लेकिन बहू का चेहरा देखकर रानी फूला नहीं समा रही थी। गंगा है इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर खुशी के मारे उछल पड़ी और जल्दी से आरती की थाली लेकर अपनी बहू को अंदर लेकर आई। अब यहाँ हुआ क्या, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद और गणेश जी पहुंचे हैं, वहां पर किसी चीज की कमी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही गंगा के पैर एंटर किया अंदर और जैसे ही भगवान 5 देव अंदर प्रवेश किए, उनके घर में तो खुशियां सी छा गई। चारों तरफ तो दुगनी तरक्की होने लगी। 5 देव विदा कर गए, अपने घर चले गए। और इधर सबको लगा कि गंगा के आने की वजह से हमारे घर में इतनी तरक्कियाँ आने लगी हैं। रानी माँ ने कहा कि देखो बेटा हमारा अंधा बन के गया और इतनी सुंदर खूबसूरत बेटी हमारे लिए बहू लेकर आया, जिससे हमारे घर में और शांति, सुख शांति आ गया, साथ में इतनी तरक्की आने लगी। अब दोनों इतने ज़्यादा खुश रहने लगे राजा रानी अपनी बहू को देखकर। बहू भी बहुत अच्छी संस्कारी थी, जिसकी वजह से उनके घर में खुशियाँ आने लगी। और इधर जो राजा का लड़का यानी राजकुमार, जिसकी अचानक शादी कर दी गई, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। अब दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे सावन का महीना आने लगा था। पहला तीज जो व्रत होता है, उसके लिए अब राजा जी ने सोचा कि मैं दोनों बेटियों को अपने घर बुलाता हूँ दोनों तीज के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि अब पहली बेटी यानी गंगा का पता नहीं आता, पता कहाँ गए है। इसलिए रानी बोलती है कि उसका तो पता नहीं कि कहाँ गई, तो वह अपनी बेटी को जमुना को लेकर आओ। बोलते हैं नहीं देखो ऐसा तो नहीं है, जहाँ मैंने उसे पेड़ के नीचे से हम लोग उस लड़के को ले आए थे, मैं वहीं पे ढूंढ कर आऊँगा कि मेरी बेटी को कहाँ ले गया, लेकिन मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगा उसे भी। पहले तो वो जमुना के पास जाते हैं जो एकदम राजघराने की थी और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, उसका पहरावा कहते हैं चलो मेरी बेटी सुखी शांति से है।
उसे लेकर आते हैं। उसके बाद जाते हैं गंगा को लेने, लेकिन गंगा उस पेड़ के नीचे नहीं होती है। तो किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर एक लंगड़ा लूला अंधा लड़का बैठा था, वो कहाँ है। तो अभी किसी से पता चलता है कि वो कोई अंधा या लंगड़ा लूला नहीं था, वो एक राजघराने का राजकुमार लड़का है जो यहाँ पर अपने भेष बदल के बैठा था। राजा जी तो फूला नहीं समाते हैं, बोलते हैं जिसके भाग्य में हो जरूर मिल के रहेगा, मेरी बेटी तब सुख शांति से होगी। अब अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। किसी से पता चलता है कि इस राजघराने का है। वहाँ पहुँचते हैं तो कोई बताता है कि आपके पिताजी आए हैं। लड़की फूला नहीं समाती कि चलो मेरे पिताजी को कम से कम अभी तो मैं याद आई जाती है। और जैसे ही पिताजी अपनी बेटी को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि इसकी सौतेली माँ ने क्या क्या करना नहीं चाहा, लेकिन मेरी बेटी जैसी राजकुमारी थी वैसे इसको राजकुमारी बनना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वहाँ पर आए तो अपनी बेटी को बोलते हैं, बेटी पहला तीज का व्रत होता है, तुम्हें हमें अपने घर चलना होगा। तो बेटी कहती है जी ज़रूर। तो उसे लेकर आते हैं। अब ये इसकी सौतेली माँ जब देखती है कि मेरी बेटी को तो मैंने तो इस राजघराने में शादी किया था, लेकिन इसके साथ ये ऐसी इतनी साज-धज में कैसे आ सकती है। तो राजा जी बताते हैं कि जिसके कर्म में जो होता है उसे मिल ही जाता है। देखो हमने इसके लिए कितना भी चाहा ना, कि तुमने ही चाहा था कि ऐसे घर में शादी हो जहाँ पे इसका एक लंगड़ा लड़के से शादी हो अंदर, लेकिन वो लड़का तो कुछ और ही निकला। बोलती है ठीक है चलो जो भी है। अब होती है क्या कर सकते हैं, अब तो हो तो गया, लेकिन फिर भी उसे इतना जलन करती है ना कि बहुत उससे चिड़ी चिड़ी रहती है। अब सावन का तीज का व्रत दोनों वहाँ पर शुरू करती हैं, कंप्लीट करती हैं। अब देखती है कि कम से कम वहाँ पर 2-3 महीने रहती हैं वहाँ पर अपने मायके में। अब वो देखती है कि जमुना थोड़ा उदास रहती है, लेकिन अपनी उसकी ना माँ से कभी पूछती है ना पिताजी कि तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। लेकिन अब गंगा को इस बात का सोच के हैरान होती है कि आखिर मेरी बहन इतनी उदास क्यों रहती है। बोलती है बहन तुम्हारा घर में तो बहुत सुख शांति होगा, तुम्हारे तो इतने अच्छे फैमिली ढूंढ कर शादी किया गया था, आखिर तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। तो ने बताया, उसने बोला कि नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती पूछने पर अपनी गंगा बहन से गले लगा के रोने लगती है कि बहन पापा जो पिताजी हैं और माता श्री को ये लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा माना कि उन लोगों ने मुझे बहुत बड़े घर में भेजा है, लेकिन वहाँ पर कोई सुख शांति नहीं है। मेरा पति शराबी है, जुआरी है, अय्याशियाँ करता है, मुझ पर कभी ध्यान नहीं देता। सास ससुर मुझे हमेशा ताने देते हैं क्योंकि मुझे घर का कोई काम नहीं आता, तो मैं कैसे अपना घर बसाऊँगी। अब बड़ी बहन कहती हैं जो गंगा कि तुम चिंता मत करो, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें मैं 1 महीने में पूरे घर के काम सिखा दूँगी। अब जब दोनों बहनों को साथ देखती है, इसकी सौतेली माँ बहुत गुस्साती है कि क्यों एक साथ डांटती है, जमुना तुम दूर दूर रहा करो उससे, क्यों रहती हो उसके साथ। बोलती नहीं माँ, दीदी में कोई कमी नहीं है, क्यों आप मुझे बोलती हो गंगा बहन से दूर रहने के लिए, वो मेरी बहन है ना। तो अब इस तरह से हमेशा वो उसको डांट डपट देती है और 1 महीने में लगभग वो अच्छे से उसे सिखा देती है किससे कैसे बोलना चाहिए, कैसे साथ रहना चाहिए, कैसे किससे बात करनी चाहिए। अगर कोई डांटता है तो चुपचाप सुन लो, तो उसको भी बुरा लगेगा कि हाँ मैंने इससे गलत बोल दिया, इसलिए ऐसे वो भी नहीं बोलना चाहेगा गलत। अब खाना बनाना सिखा दिया, अच्छे तरीके से रहना सिखा दिया। अब फिर से दोनों बहनें अपने अपने ससुराल विदा हो गई। अब ये जाकर ना जमुना जो जाती है घर में सभी से अच्छे से व्यवहार आने लगती है, पेश आने, क्योंकि इसकी माँ ने कभी सिखाया नहीं था किससे कैसे बात करना। अहंकार में रहती थी, लेकिन अब उसका अहंकार थोड़ा ठीक हो गया था। उसकी बहन ने सब कुछ सिखा दिया, कैसे रहना है, कैसे बोलचाल करना है, कैसे खाना बनाना है। अब सास ससुर भी खुश होने लगे। पति भी देखता है कि पत्नी सुबह उठती है, नहा धो के पूजा पाठ करती है, मेरे लिए खाना बनाती है। ये देखकर उसका भी दिल पसीजने लगता है, पति भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है और उसका भी घर बसने लगता है। एक दिन इसकी माँ को पता लगता है कि मेरी बेटी जो है ना एकदम नौकरानी की तरह रहती है। उसके घर जाती है, बोलती है कि मेरी बेटी को ना मेरा घर, मेरी बेटी का घर तो इसने तोड़ना ही था, इसलिए तुम्हारा ऐसा काम करना सिखा दिया है। मतलब गंगा को दोष देने लगती है कि मुझे पता तो वो ऐसी ही है और तुम्हारा तो इसने इसे हालत ख़राब कर दिया है, काम करवा क्यों उसकी बातों में आ जाती हो। इस पर अब उसकी बेटी ने बहुत जोर का उसे डांटा और बोला कि क्या है, जब देखो तब गंगा बहन में तुम दोष निकालती हो। मेरी गंगा बहन ऐसी नहीं है, उसकी वजह से ही आज मेरा घर बसा है, नहीं तो तुमने जैसे मुझे सिखाया था ना मेरा घर कभी नहीं बस पाता। तुम्हारी वजह से तो मैं हमेशा उजड़ी ही थी। आज जो है ना, आज मेरी गंगा बहन के कारण ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ, या मेरा घर बस पाया है, या फिर मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर ना उसको धक्का सा लगता है पक्षपात का और वो बीमार पड़ जाती है। जैसे ही खबर मिलता है ना गंगा को कि उसकी माँ तबीयत खराब है, वो दौड़ी दौड़ी चली आती है और दिन रात उसकी सेवा करती है। ठीक होती है थोड़ी तो
देखती है कि गंगा पास में बैठी है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, रोने लगती है कि बेटी मैंने तुम्हें कितना भला बुरा तुम्हारे साथ किया और तुमने फिर भी आकर मेरा सेवा किया। तो बोलती है कि ये सब मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, इसलिए मैं तबीयत खराब हुआ। तो बोलती है कि माँ आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो जो होना था हो गया, ये हमारा समय का ऐसा चल रहा था जो कट गया, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, आप अपने को दोषी मत मानिए। तो गंगा की माँ बहुत रोती है, बोलती है मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन बस अब बहुत हो गया, आज से मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, हर उस महिला को कहना चाहूँगी जो अब एक सौतेली माँ बनकर घर में आती हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को भी उतना ही प्यार दे। और यही तक ये वाली कहानी होती है जहाँ पर सुखद इसका अंत होता है। तो आपको ऐसी कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसा होता है, आजकल भी ऐसा है कि कोई सौतेली माँ है ना तो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार दूसरे को नहीं दे पाती। 100 में से कुछ ही माँ होंगी जो अपने बच्चों से ज़्यादा सौतेले बच्चे को प्यार देती हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो अपने हों चाहे दूसरे के हों, उनको भी लाड कर दीजिएगा तो उससे भी अपनी माँ का एक प्यार मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही कहानी, मोटिवेशनल कोटेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।